ईवीएम विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि अब हर विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम मशीनों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाए। 21 दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब पहले की बजाय 5 ईवीएम को वीवीपैट पर्चियों से मिलाया जाएगा। पहले 1 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होता था, जिसकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा, हर विधानसभा में ईवीएम वीवीपैट मिलान की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है ताकि सटीकता बढ़े, चुनावी प्रक्रिया सही हो और न सिर्फ राजनीतिक बल्कि मतदाता भी इससे संतुष्ट हों। 21 विपक्षी दलों ने मांग की थी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। अरविंद हमारे सहयोगी जुड़ गए। अरविंद, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? और देखिए, जाहिर तौर पर विपक्षी नेताओं की जो मांग थी कि 50 वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान होना चाहिए, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अव्यावहारिक माना है। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि फिलहाल की जो व्यवस्था है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र से एक बूथ यानी 1 ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है, उसको बढ़ा करके 5 कर दिया जाए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मसलन दिल्ली में 70 विधानसभा सीट हैं, तो ऐसी सूरत में 350 ईवीएम मशीनों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान अब होगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इससे एक्यूरेसी आएगी। चुनाव आयोग में विधि विभाग के जो डायरेक्टर रहे हैं एसके मेहंदी रत्ता साहब, उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई। उनका यह कहना था कि कोर्ट का यह आदेश अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि इसके चलते ईवीएम को लेकर जो उम्मीदवारों के मन में आशंकाएं थी, खासतौर से जो चुनाव परिणाम को लेकर के जो आशंकाएं थी, वो निर्मूल साबित हो जाएंगी और चुनाव परिणाम को लेकर के और ज्यादा स्पष्टता मिलाने की लोगों के मन के भ्रम दूर जो अब व्यवस्था थी 5 गुना वो ज्यादा बढ़ गई है। 5 टाइम्स ज्यादा पर्चियां मिलाई जाएंगी, यानी इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा। अरविंद, क्या इससे चुनाव के नतीजों की तारीख पर कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, अब 1 ईवीएम के बजाय 5 ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान होगा। इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा चुनाव आयोग में एक लगभग 53 साल से जो जुड़े हुए उनसे मेरी बात हुई है। कुछ रिटायरमेंट के बाद भी वो एज ए कंसल्टेंट चुनाव आयोग से जुड़े हुए थे एसके मेहंदी रत्ता। उनका ये कहना है कि इस मामले में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, मैन पावर की जरूरत जरूर इलेक्शन कमीशन को होगी। इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि जो 50% वाला मांग है विपक्षी नेताओं की, अगर उसको मांग लिया जाता है तो तब रिजल्ट घोषित करने में 6 दिन तक का वक्त लग सकता है। लेकिन एक के बजाय अगर 5 ईवीएम का मिलान होगा। आगे बढ़ना है, कुछ और खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 21 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 50% वीवीपैट की पर्चियों को चेक किया जाए, उसका मिलान किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% संभव नहीं है, 5% जरूर संभव है। और ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसान, गरीब और मध्य वर्ग के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे में किसानों, कारोबारियों और मध्य वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने की बात कही है। साथ ही राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने का इरादा भी जताया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है।